इतवार की सुबह दुबई में इंतकाल कर जाने वाले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जस्द खाकी आज सुबह पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा उनकी मैयत को रावलपिंडी लेकर आएगा। इमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनका जस्द खाकी पाकिस्तान ले जाने के लिए NOC जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से बीमार थे। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ियत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। परवेज मुशर्रफ 31 मार्च 2016 को आइन चिकनी के केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर वापस न आए। तैयारा हाईजैकिंग स्कैंडल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, रेफरेंडम के जरिए बाबरदी सदर बनना, LFO से इक़्तिदार को दबाम देना, आइन शिकनी, इमरजेंसी का नफाज, जजों की माजूली और नज़रबंदी, भारत से कारगिल की जंग, अमरीका में 9/11 हमलों के बाद अफगान जंग में बतौर अमरीकी इत्तेहादी शमूलियत, अक्टूबर 1998 में आर्मी की कमान संभालने से 2008 में बतौर सदर मुस्ताफ़ी होने तक मुशर्रफ का दौर तनाज़ात और अहम वाक़यात से भरपूर रहा। मुबस्सिरीन कहते हैं पाकिस्तान आज तक उन फैसलों के असरात से नहीं निकल सका। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत सुनाई थी। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आइन शिकनी का मुकदमा दायर होने के बाद 20 नवंबर 2013 को खुसूसी अदालत कायम की गई। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत में 6 साल तक चलता रहा। 125 समाअतें हुई। 31 मार्च 2016 को फर्द जुर्म आयद होने के मौके पर परवेज मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे। बाद में बीमारी की वजह से परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और फिर कभी वापस ना आए। अदालत ने कई बार परवेज मुशर्रफ को पेश होने का मौका फराहम किया। खुसूसी अदालत ने 19 जून 2016 को परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दिया था। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया। मरियम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में खिताब, कहा बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ, ब्लंडर करने का एतराफ काफ़ी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। जो 4 साल कहता रहा उनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, उसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला अब भी निकालेगा। मुल्क की जो सर्जरी हो गई, क्या आप उसका जिक्र करेंगी कि नहीं? क्या आप कौम को ये बता सकती हैं कि पेशावर का सानहा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? पेशावर में लाशें पड़ी थीं और शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पैसे का हिसाब मांग रहे थे। क्या जनरल और ज़िमनी इलेक्शन कराने का आपका कोई इरादा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा सर्वे करा लें कि इस निगरां सेटअप पर लोगों का एतमाद है कि नहीं। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा परवेज मुशर्रफ का जज्बे खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहा परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे, उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया। मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इज़हार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था।
एक हफ्ते में कारकुनान तैयारी करें। अगले इतवार से फवारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। चालीस साल पहले सिंध में शहरी और देही कोटा मुकर्रर किया गया, उस पर भी नौकरियां नहीं मिल रही। 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गईं। कराची और हैदराबाद को एक भी नौकरी नहीं मिली। MQM जनरल वर्कर्स इजलास से सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा, परवेज मुशर्रफ दौर में कराची ने बहुत तरक्की की। पीपल्स पार्टी कराची को 10 बसें देकर एहसान जताती है। PTI और जमात इस्लामी 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन में हमारे खिलाफ मैदान में आ जाएं। 7 दहाइयों से भारतीय जबर, तसल्लुत और मुजालिम का सामना करने वाले कश्मीरियों से यकजहती का दिन। इतवार को आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में तन मन धन वारने वालों को दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने सलाम पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने किसी भी लम्हे कश्मीर को नहीं भुलाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम कश्मीरियों के लिए दिन रात दुआ करता है। कश्मीरी हमसे सवाल करते हैं कि आलम इस्लाम को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए, लेकिन कश्मीर का मसला क्यों हल ना हो सका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की मुलाकात। कहा, सियासी क़यादत का आज मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठे होना खुशाइन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, इंसान तो महज आज़ाद मुआशरों ही में फलते फूलते हैं। आज़ादी की कदर कीमत से आशना लोग भारतीय कब्जे से आज़ादी की जुस्तजू में माली चैलेंजेस हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौइयत के हैं। IMF का वफ्द एक एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द खजाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होंगे। कल भी मुज़ाकरात में महसूलात और अखराजात के शॉर्टफॉल में कमी लाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि 9 फरवरी तक मामला तय पा जाएंगे। IMF ने GST 17 से 18% करने, फ्लड लीवी, बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने, तरक्याती अखराजात में कमी और बिजली गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुक्काम से मुलाकातों के साथ 5वीं UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है। क्वेटा में क्रिकेट की बहारें। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले क्रिकेट सितारों की कहकशां। नुमाइशी मैच में चौकों और छक्कों की बरसात। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम में 181 रन ही बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53 रन बनाए। बाबर ने 23 और शाहिद आफरीदी ने 25 रन बनाए। अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसंजो भी आए। स्टेडियम के बाहर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रिकेट मैच कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के नाम करने का ऐलान।
इफ्तिखार के हाथों पंजाब के निगरां वजीर की जबरदस्त धुनाई। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा था कि वहाब रियाज को टाइट करेंगे, मगर वहाब को हरीफ बॉलर ने टाइट कर दिया। चाचू इफ्तिखार ने वहाब रियाज की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। निगरां वजीर खेल को दिन में तारे दिखाए। मैच के बाद वहाब रियाज की तरफ से भी चाचू इफ्तिखार की तारीफ। कहा, मैं अपने लिए उदास और इफ्ती के लिए खुश हूं। इफ्ती ने नाकाबिल यकीन शॉट्स लगाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान को उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था। उन्हें खाने पीने की हर चीज़ देंगे, मगर वो एक चीज़ नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज खटक का नौशेरा में जलसे से खिताब। कहा, पीडीएम इंतकामी कार्रवाई करके अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर रही है। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी समझ से बाला है। फवाद चौधरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। जेहलम में कारकुनों से खिताब में कहा, मन घड़त मुकदमात के जरिए पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर हर वक्त हाजिर हैं। मुल्की हालात का वाहिद हल आम इंतखाबात है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरीम नवाज से मुलाकात। क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी। पीटीआई के मुस्ताफी 81 अरकान कौमी असम्बली बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस में काबिज। ज़राए के मुताबिक 23 जनवरी को 100 से ज़ायद अरकान असम्बली को 7 रोज़ में लॉजेस खाली करने की हिदायत की गई थी। तहम नोटिस के बावजूद लॉजेस में 81 अरकान ने रिहाइश गाहें खाली नहीं की। हुकूमत का पीर को इंतजामिया के जरिए मुस्ताफी अरकान से लॉजेस खाली करवाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जिन्ना अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ यूनिट को बेहतर बनाने के लिए पेशेंट एड फाउंडेशन को $41 लाख की इमदाद दे दी। इमदाद से पुरानी साइबर नाइफ मशीनों की जगह नई मशीनें खरीदी जाएंगी। पेशेंट एड फाउंडेशन को सिंध हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट की रकम भी 34 करोड़ से बढ़ाकर 540 करोड़ कर दी गई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के 3 हॉस्पिटल्स को विफाक के कंट्रोल में देने का अदालती फैसला अहमकाना था। विफाक वसाइल ना होने की वजह से अस्पताल ना ले सका और सिंध हुकूमत भी चलाने में मुश्किलात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड्स में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का केस। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्विसेज डॉक्टर शाहीना का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इससे पहले नैब साबिक सूबाई वजीर सेहत अरसलान खान के पर्सनल असिस्टेंट का बयान भी रिकॉर्ड कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना फंड्स में कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट्स, अद्वियात और मशीनरी और आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात हैं। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही चौधरी शुजात हुसैन का इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का इजहार अफसोस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुल्की हालात आज के दौर से बहुत बेहतर थे। 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा होने वाले परवेज मुशर्रफ कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़े। FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और रॉयल कॉलेज और डिफेंस स्टडीज़ बरतानिया से भी कोर्सेज किए। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। दौरे सदारत में मकामी हुकूमतों का निज़ाम दिया। उन पर 2 खुदकुश हमले भी हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने परवेज मुशर्रफ की वफात पर पीडीएम को निशाने पर ले लिया। कहा, मुशर्रफ एक आमिर था, उसने बगैर किसी एहतसाब की गलतियां की जिनकी कीमत मुल्क आज भी खून से अदा कर रहा है, लेकिन वो मुशर्रफ भी पीडीएम हुकूमत से ज़्यादा जमहूरी और इंसान दोस्त था। इससे मौजूदा हुकूमत की खसलत का पता चलता है। पुलिस लाइंस धमाके का केस ट्रेस हो गया।
हेलमेट से मिलने वाले सर के बाल हमलावर के डीएनए से मैच कर गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा खुदकुश हमलावर के सर को बॉडी से दोबारा जोड़ा गया। हतमी तौर पर कह सकते हैं कि धमाका खुदकुश बमबार ने किया। खुदकुश बमबार तीसरी या चौथी सफ में बैठा था। TNT समेत हाई एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। उलमाए अहले सुन्नत ने करार दिया है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की सारी कार्रवाइयाँ कतन हराम, इस्लाम दुश्मनी और इंसानियत दुश्मनी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत दारुल उलूम नईमिया में इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि हम मुल्क की सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक में वक्फे से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के सद्देबाब के लिए मुस्लिम हुक्मरान मौसर सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम करें। उलमाए अहले सुन्नत का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार यकजहती। हुकूमत से आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP को थप्पड़ मारने और उलझने वाली खातून के प्रोटेक्टिव बेल ऑर्डर की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अदालत की डॉक्टर अनम को पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक खातून ने तफ्तीशी पुलिस को जमानत की कानूनी दस्तावेजात भेज दी। अदालती अहकामात के बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी रोक दी गई है। खातून के खिलाफ सिविल लाइन थाने में DSP इश्तियाक आराई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खातून के DSP पर तशद्दुद का वाक़या 2 फरवरी का है। सक्खर के शालीमार फाटक पर पुलिस एहलकार ने गदागर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक 2 गदागर खवातीन का खैरात लेने पर आपस में झगड़ा हुआ था। 15 पर इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचने वाले एहलकार ने फरीकैन को वुमेन थाने ले जाने के बजाय सरेआम तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना है। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब। कहा हुकूमतों के पास कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई मंसूबा नहीं। हुक्मरानों ने अपने फ़र्ज और हक अदा नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की कश्मीर के हक में करारदादों पर सब खामोश बैठे हैं। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली। लड़कियों को तालीम से रोकना पश्तूनों का नहीं तालिबान का कल्चर है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के बयान पर रद्द अमल। अपने मजमून में मलाला यूसुफजई ने कहा कि मुनीर अकरम ने माजरत तो कर ली है, मगर उनका यह बयान तालिबान के ख़वातीन से गैर इंसानी सलूक की जिम्मेदारी पश्तून सकाफत पर डालने की कोशिश थी। तालिबान अपने मकासद के हुसूल के लिए अकायद और कल्चर को गड़बड़ करते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने अपने उस बयान पर माजरत कर ली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों को ना पढ़ाने का ताल्लुक मजहब से नहीं बल्कि पश्तून कल्चर से है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने हज़ारों कैदियों को मुआफ़ी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक माफ़ किए जाने वालों में महसा अमीनी के हक़ में होने वाले हालिया मुजाहिरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की एजेंसियों और ईरान मुखालिफ ग्रुपों के लिए जासूसी करने वाले मुल्ज़िमान को मुआफ़ी नहीं दी गई। कैदियों के लिए मुआफ़ी की इस्तदा अदलिया हुक्काम की जानिब से की गई थी। कनाडा और अमेरिका को शदीद तरीन बर्फानी तूफान का सामना। हड्डियां जमाती सर्द और तेज हवाएं। अमेरिका में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। रियासत न्यू हैम्पशायर में पारा -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इससे कबल रियासत अलास्का में कम तरीन दर्जा हरारत -76 रिकॉर्ड किया गया था। रियासत मेन में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाएं। मशरकी कनाडा और क्यूबेक में लाखों अफराद मुतासर। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर -41 सेंटीग्रेड की हवाएं। न्यूयॉर्क में -16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा महीने के आखिर में अफगानिस्तान से शारजा में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का ऐलान। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। दुबई में उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर क्रुंग क्लिंग को शिकस्त दे दी। 10 राउंड्स पर मुश्तमिल टाइटल फाइट के 7वें राउंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया।
रिमेंबर मैं फ़ोन पे थी, मैंने फ़ोन अपना पैसेंजर सीट पे रखा और मैं बस निकली कि यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो इतना मॉब इकट्ठा हो गया बॉयज़ का, तो मैंने बोला कोई गाड़ी में डाल दें प्लीज़, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ। तो जब गाड़ी में उन्होंने डाला तो उसके बाद डालने के बाद वो आई रिमेंबर 3 लड़के थे, दे वर इंजर्ड, 2 ट्रंक में थे, एक पीछे लेटे हुए थे। तो जब मैं गाड़ी में मैं कह रही हूँ मैं किसी को कॉल करूँ ना हेल्प के लिए, तो जिन्होंने उनको मेरी गाड़ी में डाला उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल लिया। जाहिर बात है, इतना काम किया तो कुछ तो दिहाड़ी लेंगे वो लोग। और अदाकारा यशमा गिल बनी जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। 1 महीने में 2 बार मोबाइल चोरी होने की रुदात सुनाई, लोगों के रवैयों पर अफसोस का इजहार किया।